कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी होगी। कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, पर आज हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो है पॉजिटिव चेंज। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही एक गुलाब मुस्कुराता है। नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आइए हम सुनते हैं सुंदरलाल भाई जी की कहानी, उन्हीं की ज़बान। भाई जी, आपने अपनी पढ़ाई कब और कहाँ पूरी की? पढ़ाई मैंने पाकिस्तान में इंटरमीडिएट तक की थी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया था। तो फिर यहाँ आके वो रिकॉर्ड तो मंगा लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ, उस वक्त रेफ्यूजीज काफ़ी आए थे पाकिस्तान से, इसलिए उनके राशन कार्ड वगैरह बनाने का बहुत काम था। तो उसमें हमें ड्यूटी दी उन्होंने कि आप ये राशन कार्ड बनाने हैं, उनकी हेल्प करनी है। तो वो हम करते रहे। इस तरह की सर्विस करके उसके आधार पर, और सारा रिकॉर्ड तो उन्होंने देखा पिछला, तो हमें सर्टिफिकेट मिला इंटरमीडिएट का, जिसको FSC कहते हैं या 10+2 भी कह सकते हैं। ठीक है, वो मेन पढ़ाई मेरी फिर इंडिया में हुई। कैसे? क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट तक थी, वो तो काफ़ी नहीं थी हैं। फिर मैं आके यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज है दिल्ली में, उसमें मैंने ज्वाइन किया और BA किया और फिर MA किया मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन। तो ये तो पढ़ाई थी वो। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान से आए हो? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है कि तुम आधी पढ़ाई तुमने वहाँ करी और यहाँ पे सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? रूल के अगेंस्ट है ये। जी, कोई तो तरीका होगा। देखता हूँ, कुछ नंबर तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता कर सकते हैं कि आपको जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं उनके राशन कार्ड बनवा दोगे तो मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। ये सोशल सर्विस है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपना काम दे रहा हूँ। आपकी मेहरबानी, अगर आप मुझे सर्टिफिकेट दिला पाए तो मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूंगा, जो मैं यहीं हिंदुस्तान में ही रहकर पूरी करना चाहता हूँ। कल से आ जाना, फिर मैं उसके हिसाब से देखूंगा कुछ सर्टिफिकेट के बारे में। जी ज़रूर, मैं पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दिला दूंगा। भाई जी, आपकी फैमिली में कौन कौन थे और कैसा माहौल रहा? मैं वेस्ट पंजाब पाकिस्तान जंग में ज्ञाना वहाँ का रहने वाला हूँ। परिवार भी वहीं रहता था, और परिवार जो है वो शुरू से ही धार्मिक था। तो इस लिहाज से मेरे अंदर भी वो धार्मिकता के संस्कार बने परिवार के साथ साथ। और ख़ास बात ये थी, जैसे रामायण के पाठ होते थे घर में, तो अखंड पाठ रखते थे, उसमें मेरा भी नंबर आता था पढ़ने का। तो मैं जब पढ़ने लगा तो नीचे उसके अर्थ भी होते हैं हर एक श्लोक के, वो मैं पढ़ने लगा। उन्होंने कहा नहीं, अर्थ नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने हैं? मैं सोचने लगा भाई इसका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन बड़े हम तो छोटे थे, इसलिए चुप करके उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा ये टाइम पर पूरा नहीं होगा पाठ, अगर अर्थ साथ में पढ़ेंगे तो, सिर्फ श्लोक पढ़ने हैं। तो इस तरह से हमारी ये शुरुआत हुई। बुद्धि चली, लेकिन उसके लिए कोई उत्तर उस वक़्त नहीं था, वो तो करना पड़ा जैसे उन्होंने कहा।
छोटे थे, हर बात भूल जाते थे। दुनिया कहती थी याद करना सीखो। बड़े हुए, हर बात याद रहती है। दुनिया कहती है सब भूल जाओ। बेटा सुंदरलाल, आपको पता है कि अखंड पाठ हो रहा है हैं? तो ये लो, इसको करो, पढ़ो इसको। और देखो, इसमें आपने श्लोक ही पढ़ने हैं, इसमें व्याख्या नहीं करनी है, उसकी विवरण नहीं करना है। क्योंकि आगे चक्कर में मत पड़ो, जो कहा जाए वही करो। कि अगर क्योंकि आगे चक्कर में पड़ोगे तो ये पूरा नहीं होगा अखंड पाठ। कमाल है, अखंड पाठ रखा है, वर्णन नहीं देना है, श्लोक का मतलब नहीं समझाना, तो फिर अखंड पाठ रखा ही क्यों? इसका क्या फ़ायदा? लोग जब समझ ही नहीं सकेंगे कि इसमें लिखा क्या है, तो भगवान का पाठ रखने का क्या फ़ायदा? भगवान का परिचय ही नहीं दिया। घोर कलयुग है। भाई जी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपनी नापसंद से करनी पड़ी? कि हमें कुछ वहाँ वैसे यंग पर्सन्स होते हैं, अलग रहते हैं हम हॉस्टल में वहाँ, कि हम पहले बिल्कुल ही घर में कुछ नहीं खाते थे, नॉन वेज जिसको कहें, ठीक है। तो वहाँ कुछ अंडे वो इस्तेमाल करते थे, वो हमारे कोलीग थे, साथी थे। तो उनकी वजह से उनको कंपनी देने के लिए हमें भी कुछ समय उनका प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही आते जाते थे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, और हॉस्टल लाइफ में अच्छा संग मिलना वैसा ही होता है जैसा रेगिस्तान में एक बूंद पानी। ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ खुद को संभालना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं और जो संवर जाते हैं वो ही असल में हीरो होते हैं। अरे भाई, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? चल तेरे को फिर एक आज अपनी फेवरेट चीज़ खिलाता हूँ। क्या? बस सरप्राइज है, खा के तेरा दिल खुश हो जाएगा। भैया 2 उबले हुए अंडे लाना। क्या? अंडे? मैं अंडे नहीं खा सकता। क्यों, अंडे में क्या बुराई है? भैया, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानता हूँ, वहाँ अंडे नहीं खाते। अरे क्या तुम ध्यान व्यान के चक्कर में पड़ गए हो? खाओ पियो ऐश करो। हॉस्टल लाइफ किस लिए होती है? और वैसे भी अंडा कौन सा नॉनवेज होता है, वेजिटेरियन तो होता है। लाओ भैया, थैंक यू। खाने में क्या परहेज है? खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? पर मैंने पहले कभी खाया नहीं है। मेरी बात सुनो सुंदरलाल, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करनी होती है ना। और वैसे भी अगर खाओगे नहीं तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? फॉरेन का तो कल्चर है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा बन और वैसे बनेगा शरीर। अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो, कब तक वो घास फूस खाते रहोगे? फॉरेन का तो कल्चर है, ऐसी चीज़ खाओ जो अंग को लगे। और मैं सच बताऊं, बेड़ा गर्क करके रखा है लोगों ने धर्म के नाम पर। ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो, जो मन करता है वो खाओ। अगर खाने वाली चीज़ को खाओगे नहीं तो क्या करोगे? और कभी कभी वैरायटी वाला भोजन खाने का भी तो मन करता है, बताओ हाँ या ना? फिर उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए खाने पीने में कोई मत परहेज किया करो। बेड़ा गर्क करके रखा है लोगों ने धर्म के नाम पर। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो। अरे खाओगे पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे? इसलिए सुंदरलाल मेरे भाई, सुंदर सुंदर चीजें खाया करो। जिस तरह से तुम्हारा नाम है वैसी चीजें खाया करो। खाना शुरू करो। भाई जी, आप कॉलेज में तो ज्ञान लेते ही थे, बट आपको उससे अलग ऐसा क्या ज्ञान मिला जो आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते थे? पहली बार ज्ञान सुनने के बाद आपको कैसा लगा? यानी सत्संग यहाँ मिला, और एक बड़ी चीज़ ये है मेरे अंदर कि लॉजिक होना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं उसका कुछ विवेक पर खरा उतरना चाहिए, ब्लाइंड फेथ से नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी कि वो पाठ करते थे, हम पढ़ने लगते अर्थ, वो कहते नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि वो टाइम पर पूरा नहीं होगा। व्हाट इज दिस? फायदा क्या उसका? तो खैर ये हमारी बुद्धि चली कि जो लॉजिकल चीज़ है वो उसको मानना चाहिए, इलॉजिकल नहीं माननी चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह से मतलब इस ज्ञान के अंदर हमें ये मतलब अपने अंदर एक लॉजिकल बातें मिली। कैसे? जैसे मैंने बताया कि गॉड इज वन मैं समझता था, लेकिन कौन गॉड वन है वो नहीं जानते थे, इसलिए बुद्धि चलती थी भाई ठीक है रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण हैं और भी। अच्छा, उसकी वजह से फिर आज तक जो मनुष्य भी बड़े बड़े हैं गुरु गोसाई, वो भी अपने आप को भगवान मानने लग गए। श्री श्री 108 कितने की, तो कोई अंत नहीं है उसका। लेकिन अगर हम उस पर गहराई से जाएं, गॉड इज वन है, वो निराकार है और ज्योति स्वरूप है, ये यहाँ हमें लॉजिकल ज्ञान मिला। इसी तरह से और भी बातें बड़ी एक अच्छी बातें लगी। जैसे मानो बहनों की संस्था है, बहनों के प्रति रिगार्ड है, समाज के अंदर बहनों का इतना रिगार्ड नहीं है जितना यहाँ दिया जाता है ना। तो ये भी हमें अच्छी बात लगी। आते ही हमें पहले दिन से ही बहनों ने कोर्स कराया और ज्ञान योग सिखाया। एक वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा लगा, जैसे कि शुद्ध शांत पवित्र वातावरण। यानी ज्ञान इतना अच्छा है जिसके आधार पर हमारा जीवन ही सुधर रहा है। इंसान में सही और गलत की समझ तब आती है जब वो मैच्योर होता है और उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर उन्हें सही मार्गदर्शन मिला। एक बात बताओ, मैं भी बीएड कर रहा हूँ और तुम भी, मुझे भी प्रोफेसर बनना है और तुम्हें भी, फिर हर रोज़ 18 किलोमीटर दूर उस आश्रम में करने क्या जाते हो? वहाँ परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आपको तो पता है ना, गॉड इज़ वन, वो कौन है, क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान वहाँ दिया जाता है। ज्ञान व्यान तो सब ठीक है, पर मैंने तो सुना है कि वहाँ जादू टोना सिखाया जाता है, आँख में सुरमा लगाते हैं और वह कहते हैं कि हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं, पर लोग कहते हैं कि वो घर बिगाड़ देते हैं। आप इतने भले इंटेलिजेंट आदमी, आप कहाँ फंस गए? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? क्या आपने वहाँ जाके देखा है कि वहाँ होता क्या है? भाई साहब, आँख और कान में 4 उंगली का फ़र्क है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, सुना नहीं है। बस मेरी एक राय है, अगर आप मानो तो। जी बोलिए, जब इतना बोल दिया है तो वो भी बोलिए। जब भी आपको समय मिले तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर एक बार ज़रूर होकर आएँ। आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बात तो सही है, जाऊँगा, पर सिर्फ एक बार। वाली से पटेल नगर दिल्ली तो आ गया। वीर भाई ने वैसे बात तो पते की कही थी, एक बार जाने में क्या जाता है। शाम का समय फ्री तो रहता हूँ, चलो देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। अगर अच्छा लगा तो चले जाएंगे और अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो देखा भाई साहब आपने कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन, और उनका नाम शिव है और हम सभी उस भगवान के बच्चे हैं। तो हम हो गए ना देवी कुल के। दीदी सच में आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बचपन में मैं भी यही सोचा करता था कि इतने देवी देवता आखिर कैसे हो सकते हैं, और तभी मैं सोचूं कि जगदीश को ऐसा कौन सा यहाँ खजाना मिलता है जो रोज आता है। आज से मैं भी यहाँ रोज आया करूँगा। वैसे भी शाम को तो मैं फ्री ही रहता हूँ। भाई साहब, अगर बाबा ने चाहा तो आप एक दिन जरूर प्रिंसिपल बन जाएंगे। थैंक यू दीदी, आपके मुंह में गुलाब जामुन। ज्ञान में आने के बाद आपने कौन कौन सी विशेष सेवाएं की? कि भाई गॉड इज वन, तो वन कौन है? जिसके लिए कहते हैं वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, मतलब जन्म मरण में नहीं आता और निराकार है। ठीक है ना। ये तो सब रे साकार ही हैं, शरीरधारी हैं, लेकिन वो निराकार है। वो आकर के हमें ज्ञान देता है। कैसे देता है ये नहीं पता था, लेकिन ये जरूर चली बुद्धि कि भाई कोई वो शक्ति अलग है जो इनके द्वारा उनको ऐसा उतना ऊंच बनाती है। और ये भी यहाँ बताया गया कि वो देवी देवताएं वो भी बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो कि अभी हम बन रहे हैं। पहले कोई सेंटर नहीं था। ठीक है, ये कोई 1954 ऐसे कुछ होगा टाइम। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल के बाद नौकरी की और कॉलेज में भिवानी में वैश्य डिग्री कॉलेज
और करोड़ीमल ट्रेनिंग कॉलेज, दोनों में एज लेक्चरर इन मैथमेटिक्स मैंने काम किया। और सुंदरलाल भाई जी ने यही डिसाइड किया था कि अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना है और उस शिखर पर ले जाना है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। आइए बैठिए सुंदरलाल। थैंक यू सर। मैंने आपकी एप्लीकेशन पर काफ़ी सोच समझकर विचार किया है। आप हमारे कॉलेज के होनहार प्रोफेसर हो। आपके आने से हमारे कॉलेज में मॉर्निंग स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है और आप दोपहर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे तो मुझे उम्मीद है और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस पर हमें काफ़ी गर्व है। सर, मैं एक आध्यात्मिक स्टूडेंट भी हूँ और मुझे स्वयं की उन्नति का समय नहीं मिल पाता, और जहाँ से मैं स्पिरिचुअल पढ़ाई करता हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें मेरी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मुझे बच्चों को दोपहर में पढ़ाने दिया जाए। मैं आपकी भावनाओं की काफ़ी कद्र करता हूँ और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपका आवेदन स्वीकार करता हूँ। ओके सर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा दीदी। पता नहीं बाबा क्या परीक्षा ले रहा है। कल किराया देना पड़ेगा और भंडारी में तो इतने पैसे ही नहीं हैं जो हम किराया दे सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं बहन। कल अगर हम किराया नहीं देंगे इससे तो और ही बाबा के घर की बदनामी होगी, और तो और लोग सोचेंगे कि इनमें जरूर कोई खोट है जो मकान मालिक ने इन्हें घर से निकाल दिया। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपस में यूं ही ज्ञान की चिट चैट कर रहे थे। दीदी, आज तो आपने मुझे पराया ही कर दिया। क्या आप मुझे अपना भाई नहीं समझती? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो भैया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच बोलूं तो आज मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया है। मैंने आपकी सारी बातें छुपके सुन ली हैं और शायद बाबा मुझे इसके लिए कभी माफ़ ना करे, मगर अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए तो बाबा मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। ये लीजिए मेरे पूरे महीने की तनख्वाह, इससे आपका किराया निकल जाएगा। आज से आपका ये भाई प्रण लेता है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस भाई को याद करना। अरे वाह भैया, आप तो सच में बाबा के राइट हैंड हो। ऐसा भाई तो सबको मिले। लेकिन इतने सारे पैसे मैं आपके नहीं ले सकती। आपको तो अपने घर की कोई जिम्मेवारियां हैं, और आप घर में क्या जवाब दोगे? दीदी, आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी भगवान तो भावनाओं का भूखा होता है। हम भी तो उसके प्यार के भूखे हैं। जो हमने उससे प्यार लिया है उसको रिटर्न भी तो करना है। और फिर ये है ही क्या, चंद कागज़ के टुकड़े? क्या ये इंसान के व्यक्तित्व से बड़े होते हैं? जब मुझे भगवान ही मिल चुका है तो सब कुछ उसी का है। तन मन धन सब कुछ है उसका, क्या लागे मेरा। उन्होंने तन मन धन तीनों तरीकों से खुद को परमात्मा के कार्य में झोंक दिया। उन्होंने त्याग और तपस्या से अपने जीवन को ऐसा बनाने की कोशिश की जो दूसरे भी उनसे प्रेरणा लें। भाई जी, आपकी शादी बाकी शादियों से अलग कैसे थी? तो ऐसे है, देखो, शादियां तो सब की होती हैं, लेकिन अब इसमें मेन मकसद क्या था? हमारे जो साथी हैं शुक्ला जी उनका नाम, तो वो उनके लौकिक घर वाले ये चाहते थे लोकलाज। लोकलाज का क्या मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की बड़ी हो गई है, घर में बैठी है, उनको शादी नहीं करती। अब है तो बड़ी सिंपल बात है, और हम कोई जानते नहीं थे उनको, लेकिन हमें भी ज्ञान के द्वारा उनका परिचय। वो नहीं चाहती थी मैं शादी करूं, उनकी माताजी खाक चाहती थी। तो फिर हमने क्या किया,
शादी करके भी कोई कर रह सकते हैं, क्योंकि हमारी धारणा देखी ना, विचार हमारे देखे, तब ये बात कही गई। तो हमें ये अंदर था, हमारी सिर्फ लौकिक घर की तरफ से, कि हमारा छोटा भाई एक मेरा था, वो नहीं करता था शादी जब तक मैं ना। तो इसलिए माँ बाप को ख्याल तो होता है ना, भाई ये करेगा तब आगे गाड़ी चलेगी, है? हमें सिर्फ यही था। तो हमने उसमें कुछ अपना ज़्यादा विचार नहीं चलाया, हमने बाबा पर छोड़ दिया। क्या नौकरी है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कहाँ रहते हैं, पोस्ट कौन सी है, ये सारी बातें उन्होंने देखी। मकान भी हमारा देखा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ दरियाफ्त की, और हमारे से जो पूछा वो भी हमने उनको बताया। तो वो चीज़ ख़ास नहीं थी, लेकिन ये है कि बाद में जो है उसका भी फ़ायदा तो होता ही है। यानी उससे ये हुआ कि उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है भाई। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। और सुंदरलाल भाई जी की यही विशेषता रही कि वे एजुकेटेड और डेजिग्नेटेड होने के बावजूद भी अहंकारी नहीं हुए, बल्कि परमात्मा ज्ञान ने उन्हें और निर्मल बना दिया। आप प्रिंसिपल हैं, वैसे आपकी तनख्वाह तो अच्छी होगी। घर में कौन कौन है? दिल्ली में तो मैं अकेला ही हूँ, और मेरे 2 बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अब बस मैं ही रह गया हूँ। और मेरा एक छोटा भाई है जिसकी शादी मेरी शादी के बाद ही होगी। यहाँ पे तो मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, और बाबा के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ज्ञान ध्यान की तो एक बात है, घर गृहस्थी चलाना दूसरी बात है। घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ज्ञान ध्यान की नहीं। मैंने अपनी बेटी का विवाह उस घर में करना है जो ज्ञान और भक्ति के साथ अच्छे घर का भी हो। तुम अच्छा कमा लेते हो, अच्छे हो, पर मैं आपके घर के लोगों को देखना चाहती हूँ, मैं अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। नहीं माता जी, मैं समझ सकता हूँ, और मेरा घर और बाबा का घर एक ही है। आप कभी भी आएँ और अपनी पूरी तसल्ली करें। आप लगते तो बहुत समझदार हैं। आप यह भी जानते हैं कि शादी करने के लिए कुछ और भी सोचना पड़ता है। मुझे समाज के तानों से भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। कहीं समाज यह ना बोले कि खुद तो निर्मोही थी, बेटी को भी ऐसे घर में ब्याह दिया। वैसे मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को किसी भी दुख परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। और वो भी ज्ञान में है और मैं भी ज्ञान में हूँ, और हमारी शादी वैसी तो नहीं है जो आम शादियाँ होती हैं। तो आप अपनी पूरी तसल्ली कीजिए। आज एक और सुबह तूने मेरे जीवन में डाल तो दी है मेरे मालिक। हर लम्हे को तेरे मुताबिक गुजारूं, इतनी काबिलियत मुझे दे दे। और ये काबिलियत खुद परमपिता परमात्मा ने सुंदरलाल भाई जी के जीवन में डाली। अरे सुंदरलाल जी भाई साहब, आप जो ये शादी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं है जो आपको घोड़ी पे चढ़ के आना है। ये परमात्मा के द्वारा कराया हुआ गंधर्वी विवाह है। आपको उन सभी गुरुओं का सिर नीचे करना है जो परमात्मा को पाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। जी ज़रूर। तुम्हें एक रोल मॉडल बनना है और एक ऐसी मिसाल कायम करनी है जो लोग कहते हैं कि आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर बीच में परमात्मा ज्ञान तलवार है तो इस तलवार से न केवल तुम अपनी कर्मेंद्रियों को संयम पालोगे, अपितु सारे ब्राह्मण परिवार के आगे आदर्श जोड़ी बनकर आएंगे। जी। हे वर्षश्रेष्ठ, पवित्रता ही मुझ कन्या का धर्म है। मेरे इस धर्म की रक्षा जैसे आज तक मेरे पिता ने की है, आज से अगर आप इस धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने का वचन करते हैं तो मैं आज से आपको अपना धर्मपति स्वीकार करती हूँ। सुंदरलाल जी बोलेंगे, भीष्म पितामह के भांति आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और अंगत समान अचल अडोल अवस्था को अपनाकर
संकल्पों तक में भी इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। विपरीत मान्यताओं वाले समाज के बीच में रहकर और पुराने सामाजिक अवधारणाओं को तोड़ने वाले अपनी पवित्र शक्ति की युगल रूप में रहकर अलौकिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए पुराने सामाजिक अवधारणाओं को तोड़ने वाले युगल रूप में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करने वाले प्रेरणादायी अग्रदूत बनूंगा। भाई जी, आपके मामा ससुर और बहनोई जी के साथ कैसे अनुभव रहे? कि जब ये हमारी शादी हुई, उनका एक मामा दीदी का, उसने कुछ गड़बड़ की। गड़बड़ ये की कि भाई हम तो दोनों चले गए, अब देखो बारात वाले इतने आए हुए हैं, वो भोजन उनके साथ किया, लेकिन हम दोनों चले गए वहाँ। हमारा एक फंक्शन हुआ डिवाइन मैरिज का, मैंने शायद बताया पहले, जिसमें दीदी मनमोहिनी थी, दादी चंद्रमणि थी, और उसमें दादी चंद्रमणि ने हमें एक गिफ्ट दी। क्या गिफ्ट दी? टाइम पीस। इसलिए दी कि सवेरे उठ के क्लास करनी है। और रहते थे हम मॉडल टाउन, और सेंटर था कमला नगर, बीच में जीटी रोड है। उस वक्त तो थोड़ा जंगल भी होता था, अभी तो आबादी हो गई है, तो कैसे आएंगे? तो हम लोग सब्जी के ठेले आते थे गांव से, उधर सब्जी मंडी थी पहली, उसमें आते थे, तो उस पर बैठ के भी क्लास में पहुंचते थे। उन्होंने एक परमात्मा पर भरोसा रखा। भरोसा उन पर मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी ना बदले जब आपका वक्त बदल जाए, क्योंकि दुनिया में वक्त बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। रमेश जी कब आए आप? आज ही आए हैं जी, थोड़ा ट्रेन थोड़ा लेट था, बच्चों के समय आए हैं अभी। अरे सुंदरलाल, इधर आओ भाई, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम मामा जी। नमस्ते नमस्ते। एक जरूरी प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? जरूरी प्रोग्राम? आज शादी से जरूरी कौन सा प्रोग्राम है आपका? ये हमारे आश्रम का प्रोग्राम है। आश्रम का प्रोग्राम? अरे आज तुम्हारी शादी है भाई, इतने मेहमान आए हुए हैं, इतने सब लोग आए हुए हैं, आप कैसे उनको छोड़ के जा सकते हैं आश्रम के प्रोग्राम के लिए? मामा जी, साथ में समय बिताने का तो सारी जिंदगी पड़ी है, मगर वहाँ हजारों लोग बैठे हैं जिनको ज्ञान देना है। आपको तो शिव बाबा का ज्ञान संदेश मिल ही चुका है, मगर उनका क्या जिनको नहीं मिला, उनको भी तो संदेश देना है, और ये कार्य शिव बाबा ने हमें दिया है। और कलयुग आ गया है, आज आपकी शादी हुई है, ब्रह्मा कुमारियों ने कौन सा ऐसा जादू आपके ऊपर कर दिया है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर, इतने सब मेहमानों को छोड़कर आप किस प्रकार जा सकते हैं? आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए। इसीलिए तो हमने अपना सारा जीवन, सारे संकल्प, सारे कर्म इस ज्ञान को देने के लिए समर्पित कर दिए हैं। मामा जी, आप खुद समझदार हैं, हमने तो ये विवाह ही स्वर्ग की स्थापना करने के लिए किया है। हम तो अपने गृहस्थ को भी आश्रम बनाना चाहते हैं, दिव्य, अलौकिक और पवित्रता से इसको संपूर्ण करना चाहते हैं। हम इस शादी को नहीं मानते, ये असंभव है। नहीं मामा जी, ये संभव है। शिव बाबा की याद से असंभव भी संभव हो जाता है। मामा जी, ऐसा नहीं है, ये अपना अपना दृष्टिकोण है, और फिर आप ये भी तो देखें कि इस ज्ञान ने ही तो हमें मिलाया है। खुश रहो बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, घर गृहस्थी की ओर ध्यान देना, ज्ञान की तरफ मत लगे रहना सारा दिन। वैसे जब बाबा का हाथ और साथ हमारे पास है, तो मुझे तो किसी बात की फिक्र नहीं है, और आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शादी भी तो बाबा की मर्जी से ही हुई थी, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स इसमें है, तो फिर किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता? बस आप हमें ये आशीर्वाद दें कि जो संकल्प लेके हमने विवाह किया है उसमें हम सफल रहें और एक आदर्श जोड़ा बन के सामने आए, और आपका ही नहीं बल्कि शिव बाबा का भी नाम रोशन करें। पुत्र जी खुश रहो, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वैसे तो आपकी जॉब बहुत अच्छी है, घर गृहस्थ तो बहुत अच्छा चला लोगे, ज्ञान में इतना मत पड़ जाना। और हमें इतनी शक्ति मिले कि जो बाबा का प्लान है कि हम गुरु गोसाई के सामने एक आदर्श परिवार के रूप में सामने आए, और जो
गृहस्थ को आश्रम बनाने की एक कल्पना है, उसको भी साकार करें। मैंने तो अपनी बेटी तुम्हें दे दी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बेटी ते पराया धन होंगी है, वो सुख दुख में तुम्हें हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मैंने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, बाकी आपने भी उसका बहुत ख्याल रखना ही है। भाई साहब, शादी भी हो चुकी है और बातचीत भी हो गई है। अब आज प्रोग्राम है, आप सबको वहाँ चलना है। ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप सभी जल्दी से भोजन कर लीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम दोनों का हाथ और साथ बाबा ने पकड़ा है, इसे कभी नहीं छोड़ना। इतनी मेहनत और इतना प्यार जो बाबा ने और ब्राह्मण परिवार ने आपसे रखा है, उसका रिटर्न आप दोनों को जरूर देना है। जी भाई साहब, मैं आपके और बाबा के वचनों को दिल से पूरा करूंगा और इस वादे को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। सिर्फ आपका भरोसा ही नहीं, जगदीश भाई का और बाबा का, दोनों का ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। देखो, हमारे बहनोई थे ना, वो डॉक्टर थे, उन्हीं के साथ मैं पहले आया वहाँ से, पाकिस्तान से, बाकी परिवार बाद में आया। तो वो डॉक्टर साहब क्या कहते थे, अब जब हमारी शादी हो गई ना, तो वो हमें आके कहते थे, ऐसे ही हम चलते सैर करने जाते थे ना, तो कहते थे ये तो बातें कहने की होती है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये इनकी माँ की भी बात है, दीदी की जो माँ है, वो भी यही सोचती थी कि ये कौन किया, किसने, कोई कर ही नहीं सकता भाई, ये पवित्र रह के जीवन बिताएंगे, हैं? तो उन्होंने ये सोचा, तो हम कहते थे ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। हम तो ये अंदर सोचते थे, हमें ये परीक्षा है, हमें इसको पास होके दिखाना है। और सुंदरलाल, कैसे हो? अच्छा, अपनी बहन से मिले? हाँ जी। ठीक। ये जो आपने शादी की है, ये क्या चाहते हैं? 6 साल हो चुके हैं आपकी शादी। अपना वंश बढ़ाना, चलाना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती, मुझे बताइए। किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शादी के बाद पवित्र रहो, बताओ आप। सुंदरलाल जी, ये जो आपने शादी की है, क्या लोगों को दिखाने के लिए की है? जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। भाई हमने भी दुनिया देखी है, बताइए मुझे। भाई अपने देवी देवताओं को ही देख लो, और ये उल्टा ज्ञान आपको कौन दे रहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। भाई हम इस दुनिया में आए हैं अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए, और घर में अगर बच्चों की किलकारियां गूंजे, चहल पहल हो, यही तो हर कोई चाहता है ना। और हम शादी भी इसीलिए करते हैं। पर आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही। क्या आ रही है? मगर हम ही तो निमित्त बनेंगे इस स्वर्ग की स्थापना में। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन सिर्फ घर बार छोड़ देने से तो नहीं होता, हम ये घर में रहकर भी कर सकते हैं। इसी नई सोच, नई धारणाओं के साथ हम धरती पर स्वर्ग लेके आएंगे। और ये जो हमारा पवित्र गंधर्व विवाह हुआ है, ये भी तो शिव परमपिता परमात्मा की आज्ञा से ही हुआ है। जिस बात को आज आप नहीं मानते, ना 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 ना, बुराई इसमें नहीं है। बुराई इसमें है कि आपने अपने घर को ही आश्रम बना दिया है। भैया, अगर घर को आश्रम ही बनाना था तो शादी क्यों की? चले जाते जंगल में, बन जाते सन्यासी। आपको क्या हक है कि आप 2 जिंदगियों को खराब करो? बताइए मुझे। भैया ये कलयुग है, कलयुग, ये सतयुग नहीं है। और सतयुग बताओ मुझे, देखा किसने है? हमारे पवित्र रहने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और वैसे भी दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी शादी होती है और बच्चे नहीं होते। और शादी का मतलब ये भी नहीं है कि हमें वंश को ही आगे बढ़ाना है। तो भाई मेरे, मैं बहुत दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमात्मा को पाने के लिए घर बार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। सुंदरलाल, अब आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे क्या।
आज की डेट में आज किसी को सही राय भी दो तो वो गलत ले लेता है। घोर कलयुग है ना। भैया आपकी गृहस्थी है, आप संभालिए, मुझे क्या। मैं तो सिर्फ आपके पिता समान हूं, इसीलिए आपको समझा रहा था बस। मैंने जो आपको समझाना था वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब जियो अपनी जिंदगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। जो चाहे करना है करो आप, पर मेरी एक बात याद रखना, जब आप पर बुढ़ापा आएगा और आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, तब आपको ये मेरी सारी बातें याद आएंगी और आप पछताओगे। देख लेना। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, आता है तो रुलाता है। हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। भाई जी, आपको लगा कि आपने ब्रह्मा कुमारी में आके अपने धर्म का परिवर्तन किया? धर्म वैसे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, धर्म का मतलब धारणा, ठीक है, वो यहाँ बताया गया। तो वो धारणा हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर बड़ी खुशी आती है, प्रैक्टिकल लाइफ चेंज होता है। और मैं इसके लिए कहता हूँ, कईयों को कहता हूँ, पंजाबी में कहते हैं अमला दे होंगे निबेड़े, रात किसे पूछनी नहीं। किसी ने ये नहीं पूछना कि आपने कितनी मालाएं फेरी, कितने सत्संग अटेंड किए, है ना, किस चीज पर होगा, अमल क्या किया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लाए। तो वो यहाँ पर जो बताया जाता है वो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं ना। गिरना इम्पोर्टेंट नहीं होता, गिरकर संभालना ज़्यादा अहम होता है। और ऐसे ही लाइफ रही हमारे सुंदरलाल भाई जी की, उन्होंने खुद को संभाल लिया। भाई जी, डिड यू एवर रिग्रेटेड कमिंग इनटू स्पिरिचुअल नॉलेज? उसमें अपने अंदर, जिसको कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर को झांक के देखो आप क्या करते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपने आप के लिए। तो हमें अपने को जाना कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम आज तक शरीर समझते थे, लेकिन हमें यह शिक्षा मिली कि तुम आत्मा हो, अविनाशी, अजर, अमर। फिर अध्यात्मकता में है कि हम अपने आप को आत्मा समझें, शरीर नहीं, ठीक है। तो असली चीज है ही आत्मा। उसको कैसे हमें ऊंचा उठाना है, उसको कैसे पवित्र बनाना है, जो हमारे अंदर अपवित्रता आ गई है उसको कैसे हम हटाएं, ये चीज है। अब देखो, अब आरतियां गाते थे हम पहले भी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब ये नहीं कहते विषय विकार घटाओ, क्या कहते हैं, मिटाओ, है ना। क्या मतलब, इसका मतलब बहुत खराब चीज है ना। तो इसलिए, और गीता में भी आता है काम महाशत्रु है। तो हमारे अंदर उसी से ये धारणा पक्की हुई कि भाई ये तो खराब चीज है, सब इसमें हमें नहीं जाना है। क्या ठीक है, समझते हैं सारा संसार इसके आधार पर चल रहा है, कैसे चलेगा बाबा जानता है, वो हम थोड़ी जानने वाले हैं। जैसा हमें शिव बाबा गाइड करता है, जो हमारा सच्चा पिता है, तो तभी हम चल रहे हैं। हम तो ये अंदर सोचते थे हमें ये परीक्षा है, हमें इसको पास होके दिखाना है। जैसे कोई मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है ना, कोई मुश्किल सवाल हो उसको हल करने से और खुशी होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी एक मुश्किल सवाल है, इसको हल करके यानी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें ला के सबको दिखाना है। और बाबा कहता था, हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसमें लिखा हुआ था, तुम असंभव को करो संभव जगत के सामने, ग्रस्त में रहकर कमल निर्मल जगत के सामने। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। और यही किया हमारे सुंदरलाल भाई जी ने। पहाड़ से गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, पर नज़र से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। हमारे सुंदरलाल भाई जी ने सही समय पर सही कदम उठाकर अपने आप को बचा लिया। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है।
शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोरे है। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोरे हैं। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात हैं, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हम में